कहानी छुपा हुआ रिश्ता। शादी के मंडप में दूल्हे ने अचानक दुल्हन की जगह एक नौकरानी का नाम ले लिया और कहा, ये मेरी बीवी है और इसका बच्चा मेरा बेटा। उस एक पल में पूरे महल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है, पागलपन है या कोई ऐसा सच जो सालों से छुपा हुआ था। लेकिन उस भीड़ के बीच खड़ी वो लड़की जिसे सब सिर्फ एक मामूली नौकरानी समझते थे, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में डर, क्योंकि वो जानती थी कि आज जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ रिश्ते नहीं, पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ महीने पहले की बात थी। राजस्थान के पुराने शहर सूरजगढ़ की सबसे बड़ी हवेली में काम करने वाली काव्या अपनी पहचान छुपाकर जी रही थी। सिर पर पल्लू, नजरें झुकी हुई और दिल में एक ऐसा राज जिसे वो मरते दम तक छुपाना चाहती थी। उसके साथ था उसका 2.5 साल का बेटा युग, जो उसकी दुनिया था, उसकी मजबूरी भी और उसकी ताकत भी। हवेली की मालकिन देवयानी देवी ने उसे सिर्फ दया दिखाकर काम पर रखा था, लेकिन अब वही दया डर में बदल रही थी, क्योंकि उनका बेटा आर्यवर्धन 4 साल बाद विदेश से लौटने वाला था। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही खूबसूरती का दीवाना था और जो अगर काव्या को देख लेता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने चुपचाप आदेश दे दिया कि काव्या और आर्यवर्धन कभी आमने सामने ना आए। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जिस दिन आर्यवर्धन हवेली में लौटा, जश्न, ढोल, रोशनी सब कुछ था, लेकिन उसी दिन एक छोटी सी गलती ने सालों से छुपे राज को दरवाजे तक ला खड़ा किया। काव्या अपने बेटे को साथ लेकर गलियारे में काम कर रही थी कि अचानक छोटा युग भागते हुए गया और सामने से आ रहे आर्यवर्धन से टकरा गया। बच्चा गिरता इससे पहले उसने उसे थाम लिया और जैसे ही उसकी नज़र उस बच्चे की आंखों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल जैसे सीने से बाहर आने लग जाता था, क्योंकि वो आंखें बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसे वो सालों पहले खो चुका था। तभी पीछे से एक घबराई हुई आवाज़ आई, युग। और जैसे ही काव्या मुड़ी, उसकी नज़र आर्यवर्धन से टकराई। दोनों एक पल के लिए जड़ हो गए, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। 4 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी वो अचानक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि नफरत, गलतफहमियां और एक ऐसा सच था जो सब कुछ तोड़ सकता था। आर्यवर्धन के होंठ कांपने, उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ? और काव्या के दिल में बस एक ही ख्याल था, काश ये पल कभी आता ही नहीं। काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने झट से युग को अपनी गोद में उठा लिया और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। लेकिन आर्यवर्धन जैसे पत्थर बनकर वहीं खड़ा रह गया था। उसकी नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी थी, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि जो लड़की उसकी यादों में बसती थी वो आज उसी के हवेली में एक नौकरानी बनकर खड़ी है। रुको काव्या, उसकी आवाज़ में हैरानी भी थी और दर्द भी। लेकिन काव्या ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी कि अगर उसने एक बार भी उसकी आंखों में देख लिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे सालों से दबा हुआ डर आज अचानक बाहर आ गया हो।
मम्मा, वो अंकल कौन थे? युग की मासूम आवाज़ ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन जवाब उसके पास खुद नहीं था। वो कैसे बताए कि वही इंसान उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है और सबसे बड़ा दर्द भी। उधर आर्यवर्धन के दिमाग में तूफान चल रहा था। वो बार बार उसी पल को याद कर रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, बस फ़र्क इतना कि पहले उनमें प्यार था और आज डर और नफ़रत थी। ये यहाँ कैसे हो सकती है? और ये बच्चा? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। बिना कुछ सोचे वो सीधे अपनी माँ के कमरे में पहुँचा। माँ, वो लड़की काव्या, वो यहाँ क्या कर रही है? उसके सवाल में बेचैनी साफ झलक रही थी। देवयानी देवी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, वो बस एक नौकरानी है, कुछ महीने पहले आई थी। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन आर्यवर्धन अब बच्चा नहीं था। उसने उनकी आंखों में झूठ साफ देख लिया था। नौकरानी? माँ, मैं उसे जानता हूँ। वो रुक गया, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो, क्योंकि जो रिश्ता वो कहना चाहता था उसे उसने खुद ही सालों पहले खो दिया था। उस रात हवेली में सब सो रहे थे, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक तरफ काव्या थी, जो हर हाल में इस हवेली से भाग जाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो वो सब कुछ खो देगी जो उसने इतनी मुश्किल से बचाया है। और दूसरी तरफ आर्यवर्धन था, जो अब हर हाल में सच जानना चाहता था। वो जवाब जो 4 साल पहले बिना मिले ही ख़त्म हो गए थे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और आधी रात को चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसने हल्के से दस्तक दी। काव्या, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर बैठी काव्या की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि ये पल एक दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी, इतना अचानक, ये उसने कभी नहीं सोचा था। चले जाओ आर्यवर्धन, यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दूरी भी थी, जैसे वो खुद को मजबूर कर रही हो कि इस बार पीछे मुड़कर ना देखे। बाहर खड़ा आर्यवर्धन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तुम बिन बताए गायब हो गई थी काव्या। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। क्या एक बार में भी तुम्हें लगा नहीं कि मुझे सच जानने का हक है? उसके शब्दों में दर्द था, गुस्सा भी था और एक अधूरापन भी, जो सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। अंदर बैठी काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दरवाजे को कस कर पकड़ लिया। सच? तुम सच की बात कर रहे हो? जिस दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ा था उसी दिन सब खत्म हो गया था। उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज उसने सब कुछ कह दिया तो फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाएगी। दरवाजे के इस पार और उस पार खड़े दो लोग, जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके थे। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ प्यार और जुदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धोखा छुपा हुआ था जो अभी तक किसी को पता नहीं था। और जब वो सामने आएगा तो सिर्फ उनका रिश्ता नहीं, पूरी हवेली हिल जाएगी। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब बदल चुका था। काव्या ने फैसला कर लिया था कि वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगी।
क्योंकि जितनी देर वो इस जगह रहेगी उतना ही उसका अतीत उसके सामने खड़ा होता रहेगा। उसने युग को तैयार किया और मन ही मन सोच लिया कि आज ही मालकिन से बात करके यहाँ से जाने की इजाज़त मांग लेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके जाने का फैसला सिर्फ उसका नहीं रह गया था। उधर आर्यवर्धन पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों में वही सवाल घूम रहे थे, काव्या अचानक क्यों चली गई थी, और सबसे बड़ा सवाल, युग कौन है। उसका दिल बार बार कह रहा था कि इस बच्चे से उसका कोई रिश्ता है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। नाश्ते की टेबल पर बैठा आर्यवर्धन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। तभी उसने एक नौकर से पूछा, वो नई लड़की काव्या आज काम पर क्यों नहीं आई। नौकर ने सहजता से जवाब दिया, आई तो है साहब, लेकिन पीछे वाले हिस्से में काम कर रही है। इतना सुनते ही आर्यवर्धन बिना कुछ कहे उठ गया और सीधे उसी तरफ बढ़ गया। इधर काव्या जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रही थी ताकि किसी से सामना ना हो, लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। जैसे ही वो मुड़ी, सामने आर्यवर्धन खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर काव्या ने नजरें झुका ली और जाने लगी, लेकिन इस बार आर्यवर्धन ने उसका रास्ता रोक लिया। भागना बंद करो काव्या, इस बार नहीं। उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन अंदर दर्द साफ झलक रहा था। काव्या ने उसकी तरफ देखे कहा, मैं भाग नहीं रही, बस दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन आर्यवर्धन ने तुरंत जवाब दिया, दूर रहने का फैसला तुमने 4 साल पहले भी खुद ही लिया था, बिना मुझे कुछ बताए, बिना मुझे कोई वजह दिए। क्यों? उसका ये क्यों इतना भारी था कि काव्या के पास जवाब होते हुए भी शब्द नहीं थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये सुनकर आर्यवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। मेरे लिए ज़रूरी था काव्या, क्योंकि तुम सिर्फ कोई लड़की नहीं थी, तुम मेरी ज़िंदगी थी। ये सुनते ही काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। थी, बस यही फ़र्क है। आर्यवर्धन अब कुछ नहीं है। वो मुड़कर जाने लगी। तभी आर्यवर्धन की नज़र पास खेल रहे युग पर पड़ी। वो मिट्टी में खेलते हुए हंस रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। आर्यवर्धन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, इसका बाप कौन है। सवाल सीधा था, लेकिन असर बहुत गहरा। काव्या एक पल के लिए रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार आर्यवर्धन पीछे हटने वाला नहीं था। मुझे मतलब है, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा तो लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ। ये मेरी आंखों जैसा क्यों है काव्या। अब काव्या के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन सच बताने का मतलब था सब कुछ खो देना। उसने अपनी आवाज़ को सख्त बनाते हुए कहा, आप जैसे लोगों को हर चीज़ में खुद की परछाई दिखती है, इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। और वो युग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार आर्यवर्धन ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रही हो और मैं ये सच जानकर ही रहूँगा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन काव्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। सच जानकर क्या करोगे? जो बीत गया उसे वापस ला पाओगे, या फिर एक और बार सब कुछ तोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल के लिए
खामोश हो गया, जैसे उसके पास कोई जवाब भी ना हो। काव्या ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन उससे कई ज़्यादा डर और दर्द था। इस बार मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी, ये कहकर वो वहाँ से चली गई। आर्यवर्धन वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब उसके अंदर एक जिद जाग चुकी थी। वो सच जानकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उसे नहीं पता था कि जिस सच के पीछे वो भाग रहा है, वो सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक छुपा हुआ बच्चा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश भी थी जो सालों पहले रची गई थी और अब उसका पर्दाफाश होने वाला था। काव्या उस दिन के बाद और ज़्यादा खामोश हो गई थी। उसने हवेली के हर रास्ते से बचकर चलना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल को कौन समझाए। जितना वो आर्यवर्धन से दूर भागना चाहती थी, उतना ही उसका अतीत उसे खींचकर वहीं ले आता था जहाँ से उसने सब कुछ खोया था। उस रात जब युग उसके सीने से लगकर सो रहा था, काव्या की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि 4 साल पुरानी वो रात बार बार सामने आ रही थी, जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वो भी एक पार्टी की रात थी, जहां पहली बार उसकी मुलाकात आर्यवर्धन से हुई थी। तब वो हवेली की नौकरानी नहीं, बल्कि शहर की एक साधारण लड़की थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करती थी। भीड़ और शोर चमक दमक के बीच वो बस अपना काम कर रही थी कि अचानक एक गलती से उसका हाथ किसी के गिलास से टकरा गया और ड्रिंक सामने खड़े लड़के के कपड़े पर गिर गई। आई एम सॉरी, वो घबराकर बोली, लेकिन सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से नहीं बल्कि हैरानी से देख रहा था, जैसे पहली बार किसी को सच में देख रहा हो। वही था आर्यवर्धन, जो उस पल पहली बार किसी खूबसूरती से नहीं बल्कि सादगी से प्रभावित हुआ था। उस दिन के बाद जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी लाइब्रेरी के कोने में, कभी कैंपस के रास्तों पर, और देखते देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा प्यार जिसमें दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। आर्यवर्धन ने पहली बार किसी के लिए खुद को बदला था, अपनी आदतें, अपनी दुनिया, सब कुछ। और काव्या ने पहली बार किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ तोड़ देता है, और उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया एक फ़ोन कॉल के साथ। उस दिन आर्यवर्धन को अचानक अपने पिता का फ़ोन आया। उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने उसे तुरंत गांव बुलाया था। काव्या ने उसे जाने दिया। उसे यकीन था कि वो जल्दी वापस आएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये विदाई आखिरी होगी। कुछ दिनों बाद काव्या के फ़ोन पर कुछ तस्वीरें आई, आर्यवर्धन की सगाई की तस्वीरें, वो भी किसी और लड़की के साथ। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसके नंबर से एक मैसेज आया। जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, अब मुझसे कोई रिश्ते रखने की कोशिश मत करना। काव्या ने उस पल सब कुछ खो दिया था। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी दुनिया, सब खत्म हो गया था। वो चाहकर भी उस सच को झूठ नहीं मान पाई, क्योंकि सबूत उसके सामने थे। उसी सदमे में उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी, जिसकी उसे
तब खबर भी नहीं थी। इधर आर्यवर्धन की कहानी कुछ और ही थी। उसे गांव बुलाया गया जरूर था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की तबीयत उतनी खराब नहीं थी जितना बताया गया था, बल्कि असली मकसद कुछ और था। उसके सामने एक रिश्ता रखा गया। परिवार की इज्जत, नाम और बिजनेस का हवाला देकर उस पर दबाव डाला गया कि वो सगाई के लिए हाँ कह दे। उसने बहुत कोशिश की मना करने की, लेकिन उसके पिता के सख्त फैसले के आगे वो झुक गया। उसे लगा कि वो शहर लौटकर सब ठीक कर लेगा, काव्या को सच बता देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके नाम से पहले ही एक झूठ भेजा जा चुका है, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया है। जब वो वापस लौटा तो काव्या वहाँ नहीं थी। उसका फ़ोन बंद, उसका घर खाली, जैसे वो कभी उसकी ज़िंदगी में ही थी ही नहीं। उसने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हर रास्ते पर, लेकिन वो नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीत गया, लेकिन वो खालीपन कभी नहीं भरा। और अब 4 साल बाद जब वो अचानक उसके सामने खड़ी थी, तो सच उसके इतने करीब था, फिर भी अधूरा था। हवेली में उसी वक्त एक और खेल चल रहा था। देवयानी देवी सब कुछ समझ चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि काव्या कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि उनके बेटे के अतीत का हिस्सा है, और वो हर हाल में इस सच्चाई को दबाना चाहती थी। उन्होंने उसी रात अपने पुराने वफादार आदमी को बुलाया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता वो लड़की यहाँ कैसे आई, लेकिन अब वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। उनकी आवाज़ में डर कम और साजिश ज़्यादा थी। उन्हें डर था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो ना सिर्फ उनका प्लान टूटेगा, बल्कि उनकी बनाई हुई इज्जत की दीवार भी गिर जाएगी। उधर आर्यवर्धन अब पूरी तरह तय कर चुका था कि वो इस बार काव्या को जाने नहीं देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार लड़ाई सिर्फ उसके और हालातों के बीच नहीं है, बल्कि उसके अपने ही घर के खिलाफ है। और जो सच्चाई सामने आने वाली है, वो उसे अंदर से तोड़ भी सकती है और सब कुछ जोड़ भी सकती है। अगले दिन हवेली का माहौल बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा था। काव्या ने ठान लिया था कि वो अब और देर नहीं करेगी। जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसे डर था कि सच जितना देर छुपेगा उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। सुबह सुबह ही वो मालकिन के पास पहुंची और धीमी आवाज़ में बोली कि वो अब वहाँ काम नहीं करना चाहती और जाना चाहती है। देवयानी देवी के दिल को ये सुनकर अजीब सा सुकून मिला, लेकिन उन्होंने ऊपर से थोड़ा नाटक करते हुए कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो उसे रोका नहीं जाएगा। काव्या समझ गई थी कि उसकी मौजूदगी किसी को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस अपने कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। उधर आर्यवर्धन को जैसे ही ये खबर मिली कि काव्या जाने वाली है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बिना कुछ बोले सीधे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वो फिर से उसे खो देगा, ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले खोया था। वो बाहर भागा हवेली की गेट की तरफ, और तभी उसकी नज़र दूर जाती हुई बस पर पड़ी। खिड़की के पास बैठी काव्या और उसकी गोद में सोया हुआ युग। बिना एक पल गवाए वो अपनी गाड़ी में बैठा
और बस का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसने बस को रोक लिया। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। वो तेजी से बस में चढ़ा और सीधे काव्या के सामने पहुंच गया। तुम फिर भाग रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। काव्या ने थकी हुई नजरों से उसे देखा। भाग नहीं रही, बस अपनी जिंदगी वापस लेने जा रही हूँ। लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी एक ना सुनी। उसने युग को सावधानी से उठाया और काव्या का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इस बार तुम बिना सच बताए कहीं नहीं जाओगी, उसने सख्त लहजे में कहा। हवेली पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। देवयानी देवी को जब पता चला कि आर्यवर्धन उसे वापस ले आया है तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? क्या कर रहे हो? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन इस बार आर्यवर्धन शांत नहीं रहा। मुझे सब समझ आ रहा है माँ, बस अब सच जानना बाकी है। इतना कहकर वो काव्या को अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने सीधे कहा, युग मेरा बेटा है ना? सवाल सुनते ही काव्या के हाथ कांप गए। उसका सबसे बड़ा डर आज उसके सामने खड़ा था। नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, उसने तुरंत जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक साफ थी। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये सच है तो मेरी आंखों में देखकर कहो। काव्या नजरें नहीं मिला पाई और यही उसकी हार थी। आर्यवर्धन समझ चुका था कि वो झूठ बोल रही है। उसी रात उसने चुपचाप युग के बाल का एक छोटा सा सैंपल ले लिया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, उसे सच चाहिए, चाहे जो हो जाए। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट उसके हाथ में थी, उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। लेकिन वो फिर भी डर रहा था। जैसे ही उसने रिपोर्ट खोली, उसकी सांसें थम गई। युग सच में उसका ही बेटा था। उस पल उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। उसे गुस्सा भी आया, दर्द भी और पछतावा भी कि वो 4 साल तक अपने ही बेटे से अनजान रहा। बिना देर किए वो वापस हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही जिद थी। हवेली के बीचों बीच खड़े होकर उसने जोर से कहा, बस बहुत हो गया, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। सब लोग इकट्ठा हो गए। देवयानी देवी भी आ गई और काव्या डरते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। आर्यवर्धन ने सबके सामने कहा, युग मेरा बेटा है और काव्या मेरी पत्नी। ये सुनते ही जैसे ही पूरी हवेली हिल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अब तक एक नौकरानी थी, वो इस घर की बहू है। देवयानी देवी गुस्से से कांप उठी। ये सब झूठ है, ये लड़की तुम्हें फंसा रही है। लेकिन इस बार आर्यवर्धन के पास सबूत था। उसने रिपोर्ट उनके सामने रख दी और ठंडे लहजे में बोला, अब भी आपको सच नहीं दिख रहा? माहौल भारी हो चुका था। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि सच इस तरह सबके सामने आए, लेकिन अब कुछ उसके हाथ में नहीं था। आर्यवर्धन उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ में वादा था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी था। जब इस साजिश के पीछे का असली चेहरा सामने आएगा। हवेली में उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। आर्यवर्धन के शब्द, काव्या मेरी पत्नी है और युग मेरा बेटा,
अब भी हर किसी के कानों में गूंज रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खामोशी उसके पिता विक्रम सिंह के चेहरे पर थी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि ये पल आएगा। उन्होंने धीमे से ताली बजाई और मुस्कुराकर कहा, आखिरकार सच सामने आ ही गया। उनकी आवाज़ में ताना था और उसी पल सबकी नज़रें उनकी तरफ घूम गई। आर्यवर्धन समझ गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खिलाड़ी अब सामने आया है। मतलब ये सब आपको पहले से पता था? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे खबर नहीं रहती? उस एक जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। ये सिर्फ हालात नहीं थे, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब वो नाम सामने आने वाला था जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की थी। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तो वो मैसेज, वो सगाई, वो सब आपने किया था? विक्रम सिंह ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी एक मामूली लड़की के साथ बर्बाद होने नहीं दे सकता था। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। मामूली? आपने सिर्फ मुझे नहीं, अपने बेटे को भी तोड़ दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सालों का दर्द था। विक्रम सिंह ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मौके ढूंढती हो अमीर घरों में घुसने के लिए, और तुम भी वही कर रही थी। ये सुनकर आर्यवर्धन का सब्र टूट गया। बस एक शब्द और नहीं। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। गलती मेरी थी कि मैं आपको भगवान समझता रहा, लेकिन आप तो। वो रुक गया, क्योंकि अब उसके शब्द भी उसके गुस्से के सामने छोटे पड़ रहे थे। विक्रम सिंह ने आखिरी दांव खेला। अगर तुमने इस लड़की को अपनाया तो आज के बाद तुम्हारा इस घर, इस नाम और इस दौलत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये वही धमकी थी जिससे वो हमेशा डरता था, लेकिन आज नहीं। आर्यवर्धन ने बिना एक पल सोचे काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर इस घर में रहने की कीमत मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को खोना है तो मुझे ये घर नहीं चाहिए। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें वो ताकत थी जिसने सालों पुरानी दीवार हिला दी। देवयानी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी खामोशी ने कितना बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने आगे बढ़कर काव्या का हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब जानती थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों में नहीं होता। आर्यवर्धन ने बिना पीछे देखे हवेली की दहलीज पार की। एक हाथ में काव्या का हाथ था और दूसरे में अपने बेटे युग का। उस पल उसके पास न दौलत थी न नाम, लेकिन पहली बार उसके पास सब कुछ था जो सच में मायने रखता था। पीछे खड़ी हवेली अब भी उतनी ही बड़ी थी, लेकिन अंदर से खाली हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक छोटे से शहर में एक नई जिंदगी शुरू हुई, जहाँ ना कोई साजिश थी ना कोई डर, बस एक परिवार था जो हर दर्द से गुजरकर अब सच के साथ जीना सीख चुका था। काव्या की आंखों में अब डर नहीं, सुकून था, और
आर्यवर्धन की मुस्कान में अब वो घमंड नहीं बल्कि सच्चा प्यार था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते कभी दौलत या नाम से नहीं टिकते, वो टिकते हैं भरोसे और सच पर। और जब सच सामने आता है तो या तो सब कुछ तोड़ देता है या फिर सब कुछ हमेशा के लिए जोड़ देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।